तेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है सकीना। मेरा मतलब है कि काम वाली इतनी खूबसूरत होती नहीं है ना। चलो, लगेगी नहीं कि घर की मासी है। बाजी, सारी बातें छोड़े, ये बताएं इसको काम तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, काम तो है और लोग भी अच्छे हैं। बाजी, तो फिर देर किस बात की है? बच्ची बड़ी शरीफ है, चोर चकार भी नहीं है। बाजी, फोन शून भी नहीं है इसके पास। तो सबसे बड़ी बात, सच्ची बच्ची है। चलो, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बाजियों को मोबाइल वाली मासियां बिल्कुल पसंद नहीं। उनको बड़े मसले होते हैं उनके साथ। अच्छा सुनो, लड़की को 15 दिन के बाद छुट्टी मिलेगी और वो यहाँ आएगी मेरे पास। क्यों सकीना, ठीक है ना? बाजी, वो गांव वो भूल जा। हाँ हाँ सकीना, भूल जा, गाँव को भूल जा। वैसे भी तुझे इसे गाँव बुला कर क्या करना है? ठीक है बाजी, ठीक है। भाई देखो, लड़की जितना एडवांस उठाएगी उतने दिन वो गांव नहीं जा सकती। और तुम लोग भी नहीं मिल सकते से। क्यों सकीना, मंजूर है ना? मंजूर है बाजी। चलो बस फिर ठीक है। बाजी, वो बख्तू। क्यों भाई, उसकी कोई छुट्टी थोड़ी हुई है, आएगी अगले हफ्ते। पर बाजी, हम बड़ी दूर से आए। नहीं भाई नहीं, रुकने रुकाने का कोई सीन नहीं। लड़की को लेके आए थे, छोड़ दिया, आप चले जाओ। चलो ऐसा करो कि आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह तुम लोगों की बाजी से मुलाकात करवा दूंगी। ठीक है बाजी, ठीक है बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। ये पी लो, तुम भी पी लो। क्या सोच रही है मीरू? देख मीरू, ये जो शहर है ना, यहाँ के दरिंदों में जंगल से भी ज्यादा हैवानियत है। अपना आप खुद बचाना होगा तुझे। बस अपने काम से काम रखना। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पे किसी को नहीं बताना कि गांव में क्या हुआ था। मैं नहीं रह सकती अम्मा यहाँ। ज़हीना खाला ने तो कहा था कि शहर बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है मेरी बच्ची, पर इस खूबसूरती में गुम मत हो जाना। मेरी मर जाएगी अम्मा। तेरे और बाबा के बगैर नहीं रह सकती। बहुत डर लग रहा है मुझे। नहीं मीरू, मीरू नहीं मरेगी। मीरू को बहादुर बनना पड़ेगा अब। मीरू बहादुर है ही नहीं अम्मा, तो कैसे बनेगी? अपनी अम्मा और बाबा के लिए बनना पड़ेगा मेरी बच्ची। ये बुरा वक्त आया है हम पे, और इस बुरे वक्त का काला पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरा दिल कहता है मीरू, बस थोड़ा सा सब्र कर ले मेरी बच्ची। अच्छा यूं कर, ये मेरा दुपट्टा अपने पास रख ले। जब भी माँ की याद आए ना, तो सीने से लगा के रख ले। मैं अकेली क्यों खड़ी हूँ तेरी दुनिया में गुम
साईं साईं। हाँ वजह आ, कैसा है? बैठ खा। नहीं साईं शुक्रिया, आप खाएं। घर वाली ने देसी घी पराठे पे लगा के खिलाया साईं। अच्छा किया। गया था तू? हाँ साईं गया था। क्या कहता है? खुद छोड़ने आएगा या हम जाएंगे लेने के लिए? साईं वो साईं साईं कहता है कि क्या कहता है? साईं बोलता है कि ना तुम लेने आओगे ना मैं लेके आऊंगा, पैसे दे के जाएगा कहता है। कहाँ से लाएगा इतना पैसा? अच्छा है, अच्छा है। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े और हमारे ख्वाब में मीरू आ रही है। और कल वो ख्वाब से निकल के जिंदगी में आ जाएगी। हाँ सही। क्यों आएगी ना? आएगी क्या नहीं? जी साईं बिल्कुल आएगी, जरूर आएगी। आएगी साईं, क्यों नहीं आएगी? दूसरा ले जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बाजी मीरू नाम है इसका। तुम बीच में मत बोलो, लड़की खुद ही जवाब देगी। क्या नाम है लड़की? मीरू। उम्र क्या है? पता नहीं। बाजी यही कोई 17-18 साल की है। ठीक है। काम क्या क्या कर लेती है? सब। सब क्या मतलब? कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाई। और स्त्री? बाजी इनके यहाँ गांव में स्त्री नहीं है। ठीक है, सीख तो लेगी ना? बाजी लड़की दिमाग की तेज है, सीख लेगी। सकीना, कितने पैसे लोगी इसके? काम इसे कोई आता नहीं, सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ेगा। बाजी ये कोई 8,000। 8,000? जी बाजी। ठीक है। बाजी मेहरबानी होगी अगर 1 लाख एडवांस मिल जाए तो। क्यों? क्या कोई मजबूरी है? हाँ वो गोठ में ना कर्ज देना है ना, इसलिए। ठीक है, 8,000 के हिसाब से 2 साल के 2 लाख से कम बनते हैं, मगर मैं तुम्हें पूरे दूंगी। लेकिन 2 साल तक बच्ची सिर्फ मेरे घर में रहेगी। जी बाजी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। मेरी मीरू से कभी शिकायत नहीं होगी आपको, बहुत अच्छी है मेरी मीरू। इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। शाहिदा, ये याद रहे,
2 साल तक ये लड़की मेरे ही घर में रहेगी और यही काम करती रहेगी। अगर इस बीच इसे किसी ने बुलाने की कोशिश की या मैंने ये सुना कि इसकी शादी हो रही है या फिर कोई और बहाना, तो सकीना 2 लाख के 4 लाख वापस लूंगी। नहीं नहीं बाजी, मेरी गारंटी है शाहिदा की जबान। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अब तो खुश है ना तू सकीना? हाँ, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। मीरू, दिल लगा के काम करना। मम्मा जाओ। अम्मा, अम्मा रुक जाओ। अम्मा, अम्मा, बेटा चलो हम चलते। अल्लाह पाक की इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं, कोई अदना नहीं, कोई आला नहीं। हम सब एक खुदा के बंदे हैं। ये बात अगर हम सोच लें, समझ लें और दिल से तस्लीम कर लें तो इस माशरे में कोई खराबी नहीं रह जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। मीना बेटी, इसी उसूल को अपनी जिंदगी में अपनाना है तुम्हें। हर एक को बराबरी का दर्जा देना, नए घर में जाकर सब में इज्जत और प्यार बांटना, बस ये 2 चीजें तुम्हें सब में मकबूल कर देंगी। वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। और याद रखना कि बेटियां मुकाबला नहीं करती। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत की पासदार होती हैं और वो इज्जत उसकी अपनी जात और अपनी खुशी से कहीं बालातर होनी चाहिए। इसी तरह घर बसते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। आइए मीना बेटी के हक में दुआ के लिए हाथ उठाएं। परवरदिगार मीना बेटी को अपने घर में इज्जत और खुशियों वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इसे शाद रख, आबाद रख।
आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप लोग चाय के लिए तशरीफ ले जाइए। अभी जीती रहो, आबाद रहो। आमीन। क्या खूबसूरत बातों के मोती पिरोती हैं आप अपने बयान में। जज़ाकल्लाह। आप यकीन कीजिए कि मेरे सारे ख़ानदान वाले इतने शौक से कोई ड्रामा नहीं देखते जितने शौक से वो आपका शो देखते हैं। ये शुक्र है मालिक का। और मेरी बच्ची पे जितना आपकी नेक बातों का असर हुआ होगा, शायद वो असर मेरी बातों का ना होता। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये प्यारी और नेक बातें अगले घर में इसको बहुत काम आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया कैसा, ये तो उस रब का करम है कि उसने ये तौफीक अता फरमाई कि नेकी की बात की जाए। ये उसका एहसान है कि बात अब तक बनी हुई है। बेशक बेशक। आबाद रहो। चाय के लिए आइए प्लीज़। चलो। किन सोचों में हो? अब यहां से जाने के ख्वाब मत देखो। अपने माँ बाप का कर्ज उतारने की कोशिश करो, तभी आजादी मिलेगी। काम में दिल लगा लोगी ना तो वक्त जो है वो पंछी की तरह उड़ जाएगा। सच कह रहा हूं। ये खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं भी है तो भी खा लो। और अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो कमजोर पड़ जाओगी, और अब तो तुम्हें जीने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि काम करने के लिए ताकत की जरूरत तो पड़ेगी ना। अच्छा ऐसा करते हैं, आज जो काम मैं करूंगा ना तुम उसे गौर से देखते रहना। कल से वो काम तुमने करना है, ठीक है? ठीक है। मैं आपको बाबू भाई कह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं कह सकती हो। शुक्रिया बाबू भाई। वो मुझे इस्त्री करना नहीं आती। हाँ सिखा दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना। हाँ चल मेरा बेटा अब बैठ जा, और ये सारा खाना खत्म करना है। बैठो, बैठ जाओ। चल मेरा बेटा खाना खा। या वली या करीमो या रब्बुल जलाल माए देख तू। वो भेड़िया है अम्मा, तेरी मीरू को खा जाएगा। कुएं
से पानी तो भरने गए थे, थोड़ी देर रुक गए झूले पे। अब बाबा को बोलना नलका ठीक कराने के लिए, फिर नहीं जाएंगे। मेरी एक ही सहेली थी, वो भी चली गई। मीरू बिल्कुल अकेली हो गई बाबा। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे। जब तक तेरा बाबा है ना, तुझे कुछ भी नहीं होगा मीरू। मेरे बाबा का दिल तो आईने की तरह साफ है। मीरू का मान है, मीरू का बाबा। ऐसा होगा किसी का बाबा इतना प्यारा? जिस किनारे पे खड़ा हूँ उसमें ही मैं डूबता हूँ, देखता हूँ आसमां को, कहते कुल मुझे न समा। बाबू भाई। जी साहब। बाबू भाई, ये जो लड़की है बाहर, कौन है ये? वो साहब काम के लिए आई है, नई लड़की है, गांव से आई है ना, इसलिए डर रही है। बाहर अकेली बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने पूछ लिया। देख लीजिएगा। जी आप बेफिक्र रहे, मैं अभी उसे अंदर ले आऊंगा। आओ आओ, बैठो। यहां साइन कर दो। ये वाली प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलने लगा तुम्हारा? इतना भी हक नहीं है कि पूछ सकूं कि मेरी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? नहीं, नहीं हक। आपकी अम्मी जान क्या कहती हैं कि बेटियां ज्यादा सवाल नहीं करती हैं, सिर्फ सर झुकाए अपने शौहर की हर बात मानती हैं। तो तुम भी अच्छी बेटियों की तरह नीचे देखो और साइन कर दो, और इस बात को समझ जाओ कि तुम्हारे बाप ने ये शादी एक बिजनेस डील के तहत की थी। तो मेरे लिए भी इस शादी की यही अहमियत है। इसीलिए ये तुम बिजनेस के मामलात में ना ही बुला करोगे ज्यादा बेहतर, वरना तुम्हारा बाप भी जानता है और माँ भी कि 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और तुम्हें घर बिठा दूंगा। और इससे पहले जहां जहां मैंने तुमसे साइन करवाने हैं वो मैं करवाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप का दिवालिया निकाल दूंगा। So please, yeah.
और यहाँ थैंक यू। हाँ भाई यंग मैन, कब आ रहा है रिजल्ट तुम्हारा? बस पापा, अभी तो पेपर्स दिए हैं, रिजल्ट का इंतजार है। मुझे भी बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे कांधे सजेंगे इंशाल्लाह। क्या ढूंढ रहे हैं वली? सही अम्मी जान, वो देख रहा था कि खाने में क्या बना हुआ है। जी ये चाइनीज चिकन है और चिकन निहारी है, आपके लिए दाल और उबली हुई सब्जियां भी हैं। जी बाबू ये तुमने पकाया? नहीं साहब, वो नई लड़की आई है ना मीरू, उसने बनाई है। वो किचन के लिए नहीं है। वो मैम काम तेज करती है, वो तो फारिग हो गई थी जल्दी, कहने लगी मैं बना दूं, मैंने कहा बना दो। आइंदा अपना काम खुद किया करो। भाई साहब बहुत मजे किया निहारी, बनाने तो उसे, इसी बहाने बाबू भी कुछ कुकिंग सीख लेगा। वली जी, आज अपनी उबली हुई सब्जियां छोड़ के नहारी खा रहे हो, खैर तो है? जी अम्मी जान, वो बाबा इतनी तारीफ कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लूं। खाने दो ना इसे, मतलब क्या हो जाएगा अगर आज खा लेगा तो? खाओ खाओ। वली, वरना बहुत ही मुसीबत में थे हम। कल भगा मत है ना? कभी भी नहीं। 2 साल का एडवांस रखा है उसकी माँ के हाथ पे लेने। यूं समझिए कि उसने हमें लड़की बेच दी है। Really? चलो गुड है। यहां बैठी हुई क्या कर रही हूं? भागने का सोच रही थी? नहीं। अच्छा, तो फिर इस गेट का डिजाइन नोट कर रही हो कि अपने घर में भी इसी तरह का आलीशान गेट लगवाऊंगी। बंद करो ये ड्रामेबाजी। जाओ अपने क्वार्टर में, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जाओ।
आ गया साईं, आ गया। आ गया तू? हो गई तेरी मोहलत पूरी? अब खुद लाएगा मीरू को या मैं आऊं लेने के लिए? अभी भी ना सुनने की आदत नहीं है हमको। ना करेगा तो 1 हफ्ते की जगह 1 साल रखूंगा उसे। आंख दिखाएगा? हम भी आंख निकालता है। साईं बोल रहा है आपके पैसे आपके कदमों में रख दिए हैं। मैंने वादा पूरा किया है। अब साईं आपको बोल रहा है मेरी बेटी की जान छोड़ दो। हुक्म साईं, हुक्म। इसको कौन सी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है? जी साईं, पता नहीं साईं। हमारे मुंह पे पैसे मार के क्या है? जी साईं, जी साईं। शिकारी को शिकार से रोका है इसने। जी साईं। क्या जी साईं, जी साईं? आज ये उठा है, कल पूरा गांव उठेगा। जी साईं। पता करो इतना पैसा कहां से आया इसके पास। अगर मीरू मेरी ना हुई ना तो उसको भी जला दूंगा, तुझको भी। जा। जाता हूं साईं। राजू, जानता नहीं है कि तहावर कौन है। गाड़ी रोको। जाओ अकरम, वहां से ना सामने से पानी की बोतल लेकर आओ। सोबिया, सारी जिंदगी हो गई तुम्हें पैदल चलते हुए। अगर कहो तो अपनी गाड़ी में तुम्हें ड्रॉप कर दूं। अपनी इज्जत को कुचलते हुए जिन पैरों के साथ तुम इस गाड़ी तक अपना जो भी रिश्ता बनाया है, ना तो मेरे लिए वो रास्ता ठीक है और ना ही मुझे ऐसी परछाइयाँ चाहिए जिसकी वजह से मेरी अपनी इज्जत खराब हो। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हो तुम, हैं? काम कभी बड़ा नहीं कर सकी तुम, क्यों? अगर तुम अपने किए हुए काम को बड़ा कहती हो तो बस इतना कहूंगी, फायजा बेगम तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, बहुत। हाँ। बहुत छोटी सोच। बैठो गाड़ी में। वो
Oh